तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सुप्रीम एल्डर लीजी को अपने साथ लेकर अपने रूम में आते हैं और वहां पर आने के बाद उसे कहते हैं, लड़के मुझे ये बताओ कि तुमने स्पेशली इन वेपन्स को क्यों चूज किया था। आज तुमने हमारे एम्परर मिंगरेन के स्टैचू के ऊपर से इन वेपन्स को क्यों लिया। तो ये बताओ क्या इन वेपन्स को चूज करने के पीछे कोई स्पेशल वजह थी। तुमने सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव को यूज करते हुए जियानजिन को बड़ी आसानी से हरा दिया। मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ क्या वाकई में इस स्टैचू के अंदर यानी कि उस स्टैचू के हाथ में जो वेपन्स थे उनके अंदर इमॉर्टल एम्परर मिंगरेन की पावर्स हैं। क्या इसके अंदर से पावर्स निकली थी जिनको तुमने यूज किया है। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई ऐसा तरीका आता है जिसकी मदद से तुम इन वेपन्स के अंदर से उसकी पावर्स को विड्रॉ कर सकते हो, तुम उन पावर्स को निकाल सकते हो। क्योंकि इन जो इमॉर्टल एम्परर्स होते हैं वो जिस चीज को भी छूते हैं उसके अंदर उनकी पावर्स रह जाती हैं और उन पावर्स को निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसका तरीका होता है। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, इसने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये वेपन्स मिंगरेन ने कभी यूज किए थे अपने वक्त में, वो इन वेपन्स को यूज किया करता था जिसकी वजह से इन वेपन्स के अंदर उसकी काफी ज्यादा पावर जो है वो बची हुई है। अगर हमें सही तरीका पता हो तो हम लोग बड़ी आसानी से उस पावर को चैनल कर सकते हैं और यहाँ पर उसी पावर की मदद से मैंने जियानजिन को बड़ी आसानी से हराया है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बातें किए जा रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो बस यहाँ पर इन वेपन्स को इसलिए यूज किया था ताकि मैं यहाँ पर अपने इंसेस्टर्स के वेपन्स को यूज करते हुए उस लड़के को एक सबक सिखा सकूं जो कि सारी जिंदगी याद रहेगा। तो एल्डर उसे कहते हैं कि वाकई में ऐसा ही है। तो लीजी कहता है वाकई में ऐसा है, तुम्हें और क्या लगता है। साथ ही वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं करता। मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि मैं यहाँ पर तुमसे ये जान सकूं कि तुम्हारे सीक्रेट्स क्या हैं, पर मैं यहाँ पर तुमसे एक बारे में बात करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा खतरा है जो हमारे सर पर मंडला रहा है। तो लीजी कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर किस खतरे की बात कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल था, क्योंकि तुमने यहाँ पर लोगों को साबित कर दिया है कि आउटर सैपल्स को भी काबिल बनाया जा सकता है और हमारे आउटर सैपल यानी हमारे सेक्टर के आउटर सैपल्स वो काफी ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन इसकी वजह से एक दूसरा कंट्री जो कि बाओशेंग है, बाओशेंग कंट्री इस बात से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होने वाला है और वो लोग हमारे पर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे। लीजी उसे कहता है कि बाओशेंग शैंगो उन लोगों को इस बात से क्या मसला है। तो सुप्रीम एल्डर उसे बाओशेंग शैंगो के बारे में बताते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो एक कंट्री है, एक ऐसा कंट्री जो कि सेक्टर चर्च के रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन पिछले 1000 साल में उन लोगों ने अपनी टेरिटरी को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया है। यानी कि वो सेक्टर्स के ऊपर कब्जा करते हैं और उस टेरिटरी को अपना हिस्सा बना लेते हैं। जैसे कि वो लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए, क्योंकि हमारा सेक्टर कमजोर होता जा रहा है, इसी वजह से वो लोग बहुत ही जल्दी हमारे सेक्टर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। पहले भी वो ये कोशिश कर चुके हैं। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इन करंट अफेयर्स से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम्हें यहाँ पर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर हमारे एक प्राइम सैपल और प्राइम सैपल होने के नाते तुमने आज यहाँ पर फाइट करते हुए जो कुछ भी दिखाया था, जो कुछ भी तुमने यहाँ पर शो करवाया, वो हमारे गेस्ट एल्डर ने देख लिया। गेस्ट एल्डर जो कि बाओशेंग से यहाँ पर आए हुए हैं, डोंग शेंगलोंग, उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मुझे लगता है कि तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि तुम फ्यूचर में उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनने वाले हो। तुम इस बात के लिए रेडी हो। तो मान लीजिए उसे कहता है कि हाँ मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। तो नेक्स्ट सीन में कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है। कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारी प्रिंसेस अपने रूम के अंदर बैठी कल्टीवेट करने की कोशिश करती है। वो बड़े आराम से बैठी होती है कि उसी वक्त मान लीजिए दरवाजा खोलता है, चलाकर उसे कहता है तुम कहाँ पर हो, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। प्रिंसेस चलाकर उसे कहती है ये क्या बकवास हो रही है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रिंसेस के रूम में कैसे आया जाता है, क्या तुम्हें नॉक करने के बारे में किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि दरवाजा नॉक करके अंदर आना चाहिए, ये मेरा प्राइवेट रूम है। तुम्हारा लीजी से कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम्हारा प्राइवेट रूम कहाँ से आ गया, ये तुम्हारा डीमन सेक्टर नहीं है जहाँ पर तुम एक प्रिंसेस हो, जहाँ पर तुम एक नौकरानी हो। नौकरानी को कभी कोई प्राइवेट रूम नहीं दिया जाता। मुझे ये बताओ क्या तुम अभी भी यहाँ पर मेरे पर गुस्सा होने वाली हो। तो वो उसे कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में ये सोचने लगी थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अब यहाँ पर ये करके तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई में एक बुरे इंसान हो। तो मान लीजिए उसे कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, लेकिन तुम अपने मास्टर डीमन किंग के बारे में क्या सोचती हो, क्या वो एक बुरा इंसान नहीं है कि उसने यहाँ पर अपना मकसद हासिल करने के लिए अपनी बेटी जैसी डिसाइपल को यहाँ पर भेज दिया मेरी नौकरानी बनाकर। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो वो उसे कहता है क्या मुझे लगता है कि तुम्हारा मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा बुरा इंसान है। कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, अगर दोबारा मेरे मास्टर के बारे में इस तरह की बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो उसे पंच मारने लगती है तो मान लीजिए वहां पर अपने डंडे के साथ उसके हाथ को ब्लॉक कर लेता है। वो उसके हाथ को ब्लॉक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि एक नौकरानी जहाँ पर अपने मास्टर को इतनी आसानी से थप्पड़ मार लेगी, अब जबकि तुम यहाँ पर मेरी नौकरानी हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक करने वाली थी। तो अब यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाया जाएगा, तुम्हें सबक सिखाया जाएगा कि अपने मास्टर्स के सामने किस तरह बिहेव किया जाता है। अब प्रिंसेस वहां पर उसकी स्टिक को करीब से देख रही होती है और कहती है कि ये यहाँ पर फिर से उस पुरानी स्टिक को यूज कर रहा है। हालांकि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, लेकिन इसने अपनी स्टिक की मदद से बड़ी आसानी से मुझे यहाँ पर ब्लॉक कर लिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर उसी के साथ ही उसके पाँव के ऊपर किक मारता है। जब उसके पाँव के ऊपर किक मारता है तो वो साइड के ऊपर गिरती है। जब वो साइड के ऊपर गिरी होती है तो मान लीजिए उसकी कमर के नीचे अपना हाथ रखता है और इसी के साथ ही वो उसे पकड़कर उल्टा लटका लेता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने का वक्त है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पर गुस्सा करने की, क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर
सकता हूँ। तो वो जैसे कहती है कि अब जहाँ पर तुम क्या करने वाले हो, तुम मेरे साथ क्या करोगे। तो मान लीजिए उसे कहता है बताता हूँ, और साथ ही वो अपने डंडे को उसकी तशरीफ के ऊपर मारता है। जब उसकी तशरीफ के ऊपर पड़ता है तो प्रिंसेस जहाँ पर चिल्लाती है और साथ ही वो शर्मिंदा भी होती है, क्योंकि जहाँ पर उसकी तशरीफ के ऊपर डंडा पड़ रहा होता है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। जब वो चिल्लाती है तो इसी के साथ ही हुरन भागता हुआ अंदर आता है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है मास्टर, क्या हो रहा है। जब वो अंदर आता है तो वो देखकर काफी हैरान होता है। तो मान लीजिए अपने डंडे के साथ प्रिंसेस को पीट रहा होता है। तो माना लीजिए हुरन की तरफ देखता है, प्रिंसेस भी हुरन की तरफ देखती है, हुरन उन दोनों की तरफ देखता है, फिर साथ ही कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पर तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया इंपॉर्टेंट काम करते हुए, तुम दोनों लगे रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जैसे वो जाने लगता है तो प्रिंसेस चिल्लाकर उसे कहती है बेवकूफ तुम कहाँ पर जा रहे हो, यहाँ पर आओ मेरी मदद करो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट सीन में लीजी के रूम का दिखाया जाता है। तो हुरन उसके पास आता है और उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर मैं यहाँ पर एक वजह से तुम्हारे पास आया हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो लीजी कहता है कि बताओ तुम क्या बात करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने सारे के सारे आउटसाइड सैपल ब्रदर्स की तरफ से तुमसे ये बात करना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे टीचर हो और हम यहाँ पर तुम्हें ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर आउटसाइड सैपल इनर सैपल सिस्टम खत्म हो गया और हम लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं और सभी लोग तुम्हें थैंक यू बोल रहे हैं। तो मान लीजिए कहता है कि बस भी करो, यहाँ पर मुद्दे की बात करो कि तुम यहाँ पर क्या मेन बात करने के लिए आए हो। तो वो कहता है हाँ ब्रदर तुम तो यहाँ पर हर एक बात जानते हो कि हम यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, तुम्हें पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। आउटसाइड सैपल्स और इनर सैपल सिस्टम खत्म हो चुका है, हम लोग इनर सैपल्स हैं और काफी सारे एल्डर्स हैं जो कि हमें पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारे मास्टर रहो, क्या तुम इसी तरह हमें और ज्यादा टीचिंग्स दे सकते हो। पिछले एक महीने में हमने तुमसे जो कुछ भी सीखा है वो हमारे बहुत ज्यादा काम आया, इतना ज्यादा काम आया कि अब जबकि हम लोग इनर सैपल्स के सामने जाते हैं तो इनर सैपल्स 3-3 फुट पीछे होकर खड़े हो जाते हैं। वो हमसे बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग मॉन्स्टर्स की तरह अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, सिर्फ एक महीने हम लोग इस तरह पहुंच गए, तो एक महीने के बाद हम लोग कहां तक पहुंच सकते हैं। लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता, ना ही तुम्हें सिखा सकता हूँ। वो उसे कहता है क्योंकि तुम लोगों को मैंने एक महीने के लिए ट्रेनिंग दी और ये ट्रेनिंग मेथड सिर्फ और सिर्फ एक महीने के लिए काम करता है, इसके बाद ये ट्रेनिंग मेथड काम नहीं करता। और वैसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक मास्टर का बंदोबस्त कर दिया हुआ है, मैंने मास्टर मो से इस बारे में बात की थी, वो तुम्हारे मास्टर होंगे और तुम्हें बहुत ही अच्छे से टीच करेंगे। मैंने उनको अच्छे से समझा दिया है कि उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पर स्लैकिंग नहीं करनी, यानी कि तुम्हें लेजी नहीं बनेंगे और तुम्हें सही से सिखाएंगे। वैसे भी मैं यहाँ पर तुमको बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं सेक्युलरिज्म में जाने वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो हुरन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी जगह के ऊपर सेक्युलरिज्म में जाने वाले हो, इस पैलेस में ऐसी कौन सी जगह है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पर रिसर्च कर रहा था और मेरी रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि मुझे एक जगह मिली है जहाँ पर मुझे जाना चाहिए, मैं घोस्ट पवेलियन में जाऊंगा, मैं घोस्ट पवेलियन में जाकर सेक्युलरिज्म में कल्टीवेट करने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद हुरन उसे कहता है कि वाकई में तुम घोस्ट पवेलियन में जाना चाहते हो और उसके डिसाइपल्स भी यहाँ पर अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि कोई कहता है कि वहाँ पर एक ग्रेव यार्ड हुआ करता था जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं और बहुत सारे भूत रहते हैं। लूजिया कहती है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है जो कि इंसानों की लाशों को और जिंदा इंसानों को भी खा सकता है। जबकि हुरन कहता है कि जब भी कभी मैं वो घोस्ट पवेलियन के पास से गुजर कर जाता हूँ तो वहाँ पर से मुझे एक औरत के रोने की आवाज आती है। उस औरत के रोने की आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उससे हमारे दिल दहल जाते हैं और हम लोग डर के मारे कांपना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए उसे कहता है कि ये सारी की सारी बकवास बातें हैं, तुम्हें इनके पे भरोसा नहीं करना चाहिए और इसी के साथ वो घोस्ट पवेलियन के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मान लीजिए उसे कहता है कि मैं सेक्युलरिज्म में इसी जगह के ऊपर जाने वाला हूँ और देखना बहुत ही जल्दी मैं यहाँ से कल्टीवेट करके बाहर निकलूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।